मित्रों, एक प्रश्न आया है, क्या तर्क और बुद्धि के सहारे परमात्मा को पाया जा सकता है? आत्मज्ञान हो सकता है? मित्रों, तर्क और बुद्धि के सहारे आत्मज्ञान नहीं होता, परमात्मा का अनुभव भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, इस बात को समझें, ताकि जो आप तर्क के पीछे दौड़ रहे हैं, आपका जो भटकन है, जो आप भटक रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अच्छे से समझ पाऊंगा इस बात को तो किसी दिन हो जाएगा, ये मान के आप बहुत तरह के तर्कशास्त्री, चिंतक, दार्शनिक इत्यादियों को आप सुन रहे हैं, या ऐसे बुद्ध पुरुषों को भी सुन रहे हैं तर्क के सहारे, तो आप एक गलत रास्ते पर जा रहे हैं। उस रास्ते को रोकना होगा, समझना होगा। तर्क से समझो कि तर्क का कोई आवश्यकता है नहीं, तर्क बाधा है। तर्क बाधा है क्योंकि तर्क एक पदार्थ है, तर्क को नापा जा सकता है, तर्क को तौला जा सकता है। तर्क माने क्या? विचार, शब्द, शब्दों के अर्थ, और वो शब्द और अर्थ क्या है? भौतिक चीज़ है, वो किताब में लिखी जा सकता है। जो विचार उठा उसको आप लिख सकते हैं, भौतिक रूप में भी प्रकट हो सकता है। जो तर्क दिमाग में चलता है, विचार, वो साउंड में आ सकता है, उसको हम बोल सकते हैं और उसको हम देख भी सकते हैं भीतर से, क्या मेरे मन में चला हमको पता होता है। तो तर्क या चिंतन एक चीज़ है, वस्तु है, उसके वो एक सूक्ष्म वस्तु है, ये ठीक है, और उसके पास क्षमता है, उसके पास चिंतन मनन करने की क्षमता है। क्योंकि शब्द है ना, अनेक शब्द है, तो शब्द के अर्थ हैं, तो उन अर्थों से एक जाल वो पैदा कर सकता है। मगर फिर भी वो एक भौतिक चीज़ है, उसका रंग होता है। आप देख सकते हैं, क्रोध के विचार आ रहे हैं तो उसका कैसा रंग होता है, उसके शरीर में कैसा भाव होता है, और किस किस्म का विचार चल रहा है इसके अंदर, हम उसका फेस को देख के जान सकते हैं। तो ये जो तर्क, चिंतन इत्यादि हैं, ये है बिल्कुल भौतिक चीज़, वस्तु। और जो ज्ञान की बात हम करते हैं, जिसको परमात्मा बोलते हैं, वो वस्तु नहीं है, वो अवस्तु है। तो तर्क कैसे जान पाएगा उसको? क्योंकि आयाम ही अलग है ना। जैसे आँख सुन नहीं सकती या कान देख नहीं सकता, क्योंकि आयाम ही भिन्न है। तर्क भी ऐसा ही है। तर्क का आयाम क्या है कि वो दूसरी चीज़ को, उसके बारे में वो तर्क कर सकता है, चिंतन मनन कर सकता है। तर्क माने जो किसी भी चीज़ को उसके सामने लाओ तो उस पर वो व्याख्या करेगा, उसको वो जानेगा वो क्या है, उसको नाम देगा, है ना, तो उसका उपयोग करेगा। जैसे आपने कहीं रास्ते पर एक बड़ा सा पट देख लिया, तो देखने के बाद आपके भीतर का जो तर्क है वो क्या क्या करेगा? वो बोलेगा कि ये पट का नाम ये है, इसी जैसा ये है, तो इसको हम उपयोग कर सकते हैं, इसमें ये हम पका सकते हैं। तो उपयोग के बारे में सोचेगा, उसको नाम देगा। ऐसे ही ये तर्क सत्य के बारे में भी ऐसे ही तर्क करेगा, है ना। जैसे किसी ने उसके आगे रख दिया एक शब्द सत्य, या उसके सामने रख दिया किसी ने परमात्मा। जब परमात्मा शब्द वो देखेगा
उसके ऊपर चिंतन करेगा, वो क्या बोलेगा, हाँ परमात्मा होता है। और होता है तो कैसा होता है, कोई उसका आकार होता है, कोई उसका रूप होता है, उसके पास शक्तियाँ होती है, वो सूक्ष्म होता है, वो विस्तारित होता है, मगर फिर भी हम उसको वस्तु की तरह ही सोचते हैं। हम परमात्मा को एक वस्तु की तरह ही सोचते हैं। हम उसको बोलते हैं विराट है, बहुत सर्वशक्तिमान है बोलते हैं, तो भी हम उसको वस्तु ही हम इस तरह देख रहे हैं, परमात्मा को जान रहे हैं जैसे कि कोई बड़ा एक यंत्र हो, जैसे मोबाइल होगा, है ना, कंप्यूटर होगा, इंटरनेट होगा। तो उस इंटरनेट को हम क्या मानते हैं, उसको एक बड़ा यंत्र मानते हैं और उपयोगी साधन मानते हैं। तो परमात्मा को जब ये तर्क सोचेगा, वो भी इंटरनेट की तरह ही सोचेगा। परमात्मा को बड़ा इंटरनेट है जिसने सभी कुछ को अंदर से जोड़ा है, तो इस तरह वो तर्क करेगा और सबके अंदर वो होता है, तो इसलिए वो एक है, अद्वैत है। तो इस तरह वो सोचेगा। तो इसने जितने भी बड़ा क्यों ना सोचा हो इसको, फिर भी वो इसको एक ये मशीन ही मान रहा है ना। तर्क किसी भी चीज़ को मशीन ही मानेगा, किसी भी चीज़ को वस्तु ही मानेगा, क्योंकि वो स्वयं एक वस्तु है ना। जो चीज़ वस्तु है वो वस्तुओं को ही अनुभव करेगी, उससे बाहर का उसको अनुभव नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी वस्तु, जैसे पत्थर हो गया, और पत्थर चल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, क्योंकि वो पत्थर ही हो गया, उसके पास वो क्षमता ही नहीं है देखने की, सुनने की। तो देखने की दुनिया कैसी है, सुनने की दुनिया कैसी है, ये उसको पता नहीं है, इसका अनुभव उसने नहीं किया, नहीं कर सकता। अगर उसके पास तर्क हो तो वो क्या बोलेगा कि इस किस्म की कोई आवाज़ होगी जो सुनाई दे जाएगी, और इस किस्म का दृश्य होगा दिखाई जाएगा, और वहाँ पर ऐसा ऐसा हिमालय होगा, पेड़ होगा, आकाश होगा, वृक्ष, सभी कुछ होंगे। इस तरह कल्पना करेगा, मगर फिर भी वो वास्तविक रूप से इसको देखेगा नहीं, क्योंकि उसके पास आँख नहीं है। तो तर्क के पास भी वो आँख नहीं है जो अतर्क है। इसलिए आप सिंपल सी बात हम सभी जानते हैं। देखिए तर्क हम कितने करते हैं ना, हमको तर्क पर विश्वास होता है। तर्क से हम जो कुछ भी जान सकते हैं, इस पर हमको विश्वास है। और जो अच्छा तर्क करता है उसको हम ज़्यादा नंबर देते हैं, परीक्षा में पास करते हैं, और अच्छी नौकरियाँ और पद प्रतिष्ठा वो पा लेता है। तर्क को इतना वैल्यू देते हैं, मगर इस तर्क को देखो ये कितना नपुंसक है। वो ये भी जान नहीं सकता कि आकाश कहाँ तक फैला हुआ है, या जीवन कब से स्टार्ट है, इस पर वो कल्पना नहीं कर सकता। आप बोलोगे कि 5,000 साल पहले जीवन शुरू हुआ है, तो फिर दूसरा तर्क आएगा कि उसके पहले क्या था। वो बोलेगा कि उसके पहले कोई दूसरा युग था, और तर्क खुद ही फिर लाएगा कि उससे पहले क्या था। आपको किसी ने तर्क को कोई बोल दे कि सबसे पहले क्या हुआ था, तो तर्क अब बिल्कुल अवाक हो जाएगा, वो बता नहीं सकेगा, क्योंकि जो कुछ भी बताएगा उसके आगे और बच जाएगा, है। तो इसलिए तर्क असत्य में इसको जानने के लिए कि जीवन कब से स्टार्ट है और आकाश कहाँ तक फैला हुआ है। आप बोलोगे कि यहाँ तक, ये मल्टीवर्स बोलते हैं इसको, ये पृथ्वी हो गई, फिर सोलार सिस्टम हो गया, फिर मिल्की वे हो गया, फिर यूनिवर्स हो गया, फिर मल्टी यूनिवर्स हो गया, बहुत सारे यूनिवर्स हो गए। तो फिर वो कहाँ से आया फिर, है।
ये प्रश्न फिर बच ही जाएगा। उससे पहले क्या था, इतना ही है कि और कुछ है, ये प्रश्न आएगा। तर्क यही बोलेगा कि इतना ही है। तर्क के लिए कोई चीज़ उसको तार्किक ढंग से ठीक होनी चाहिए। तर्क के लिए तार्किक ढंग से ठीक, जैसे कोई एक चीज़ हो तो तार्किक ढंग से ठीक होनी चाहिए। जैसे उसका पैदा होना आवश्यक है, उसका बड़ा होना आवश्यक है, उसका सूखना आवश्यक है, तो एक लकड़ी बनेगी। और लकड़ी भी उसका भी आकार होगा, लंबाई होगा, कितनी फीट है ये होगा, मोटाई कितना है वो होगा, तो वो व्यवस्थित होगा। जब लकड़ी को देखेगा तर्क, तो उसके व्यवस्था में वो आएगी। मगर ऐसी चीज़ तर्क के सामने रख दो जो चीज़ कभी जन्म नहीं हुई, पैदा नहीं हुई, बड़ी नहीं हुई, और जिसका आकार नहीं है, जिसका रूप नहीं है, तो तर्क वहाँ पर क्या करेगा फिर, है? शून्य के बारे में तर्क आप कैसे कर पाओगे? आप आकाश के बारे में क्या तर्क करोगे? पेड़ के बारे में आप तर्क करोगे, ये पेड़ है, पीपल का पेड़ है और इसको पूजा करना है और इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, इत्यादि इत्यादि। मगर आकाश के बारे में आप क्या सोचोगे? यहाँ तक है ये भी नहीं सोचोगे। आपको इसलिए हम आकाश की तरफ देखते नहीं, वो बात हमने भुला रखी है। लोगों ने जहाँ उनका तर्क नहीं जाता है ना, उस अदृश्य दुनिया को छिपाया है अपने भीतर, छिपा के चलते हैं उसको। वो उनको बात ही करना नहीं चाहते, उनको लुकाया है उन्होंने। जैसे मृत्यु की बात हो गई, वो भी अतर्क है, तर्क उसको चिंतन नहीं कर सकता, क्योंकि मृत्यु के बाद क्या होगा तर्क ये बता नहीं सकता है ना। तर्क के पास, तर्क के लिए तो मृत्यु होनी ही नहीं चाहिए, है ना, या मृत्यु हो गई तो कुछ बचना नहीं चाहिए, है। तो तर्क इस तरह बात नहीं करे, वो सोच नहीं सकेगा कि आत्मा जो है उसके शरीर से निकलती है, मन निकलता है, अहंकार निकलता है, तो फिर आकाश में अहंकारों की दुनिया में वो जाता है और वहाँ उस दुनिया में रहता है। और जब फिर शरीर में आने की सुविधा हो तब किसी एक शरीर में फिर प्रवेश कर जाता है, ऐसा पुनर्जन्म होता है। तो इस तरह की जो बात है ना, ये तर्क नहीं कर सकता, है ना, ये रहस्य की बात है। तो क्या होगा मृत्यु के बाद हम बता नहीं सकते। अगर हम ये होगा बोलेंगे तो फिर दूसरा आएगा कि वो क्यों नहीं होगा, है ना, ये होगा तो वो क्यों नहीं हो सकता, दूसरा भी हो सकता है। जो आप बोलते हैं कि आत्मा आकाश में विचरती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मरने के बाद आत्मा तुरंत ही पैदा हो जाती है उसी वक्त। ऐसा भी हो सकता है कि कभी नहीं पैदा हो सकती, है ना। तो लॉजिक नहीं है ना। तो इसलिए तर्क इन चीज़ों पर हम छिपाया है, इन चीज़ों को हमने छिपाया है। इसलिए मृत्यु के बाद लोग नहीं करते। आप किसी से बात करो मृत्यु के बाद, तो है ऐसी बात क्यों करनी, नहीं करनी है बोलेंगे, उसको छिपाया है। ऐसे आकाश की बात करो आप किसी से कि आकाश कहाँ तक है ना, इस किसी की बात करो तो लोग क्या कहेंगे, क्या बात करता है, तो पागल हो जाएगा, तो पागल हो जाएंगे आप, है ना। ऐसी चीज़ों को सोच के आप पागल हो जाओगे। इसलिए सोचना नहीं है, ये समाज हमको सिखाता है। मृत्यु के बारे में सोचना नहीं है, आकाश के बारे में सोचना नहीं है, प्रेम के बारे में सोचना नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि सोचोगे तो पागल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप सोच के थक जाओगे और उसको जान नहीं पाओगे, है ना। आप कितना सोच सकते हो, तर्क को कितने आगे ले जा सकते हैं हम। तर्क थक ही जाएगा ना। मृत्यु के बाद क्या होगा, उस प्रश्न का हल करवाने के लिए तर्क को बिठा दो, उसको लाख वर्ष आवश्यक होगा और वो करते रहेगा, निष्कर्ष पर नहीं आएगा कभी, और वो थक जाएगा।
तो तर्क एक क्षुद्र चीज़ है, क्षमता है नहीं उसके पास, और वो प्रेम को जान नहीं सकती ना। जैसे आप ये प्रश्न नहीं पूछते ना, जैसे क्या तर्क के सहारे हम प्रेम को पा सकते हैं? नहीं पा सकते है ना। तर्क के सहारे प्रेम को आप नहीं पा सकते। आप किसी प्रेम के बारे में अच्छा से अच्छा दार्शनिक और प्रेमी, सफल प्रेमी जो है, उसने लिखी हुई जो किताब है उसको आप याद करो, कंठस्थ तक जितना भी करो, आपको प्रेम का अनुभव नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो लोग किसी लड़के और लड़की के पीछे नहीं जाते और उसको खोने का वजह से सुसाइड नहीं कर देते, क्योंकि वो किताब पढ़ देंगे और वो प्रेम उनको मिल जाएगा, है ना। किताब में लिखा है। तो तर्क से प्रेम का अनुभव नहीं होगा। आप कह नहीं सकते कि वो प्रेम कहाँ से आया, क्यों आया। तर्क नहीं है ना, क्यों उसको देख के आपको प्रेम हो गया, इसका कोई कारण नहीं है। मगर तर्क को तो कारण चाहिए, इसीलिए प्रेम हुआ, है ना। वो ऐसा बोलेगा, मगर तर्क उसको जान नहीं पाएगा क्यों उससे प्रेम हुआ और कैसे हुआ और प्रेम आया कहाँ से। पहले तो नहीं था, कहाँ से आया, तो फिर उसके बाद बिछोड़ हो गया, तो फिर कहाँ चले गया वो प्रेम, है ना। कहाँ से आया था उस वक्त और अब कहाँ चला गया, तर्क नहीं जान पाएगा। वो अदृश्य दुनिया है ना, अतर्क की बात है। तो अतर्क है परमात्मा, प्रेम अतर्क है। प्रेम और परमात्मा एक ही नाम है। प्रेम बहुत अच्छा शब्द है परमात्मा को जनाने के लिए, मगर प्रेम का अर्थ समाज में विकृत हो गया, इसलिए प्रेम शब्द ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया। मगर होना चाहिए था प्रेम शब्द को ज़्यादा, ऐसा होना चाहिए था कि लोग प्रेम के लिए साधना कर रहे हैं, प्रेम पाने के लिए, है ना। क्योंकि उन्होंने अनुभव किया था वो प्रेम किसी व्यक्ति से, किसी प्रेमी से, तो उनको हुआ था, तो बहुत अच्छा हुआ था। तो इसीलिए क्यों न उसी को शुद्ध करके उसी को हम पाने का अभ्यास करें। तो इस प्रश्न के पीछे वो जाता होगा, है ना। मगर प्रेम का अर्थ अभी विकृत हो गया। प्रेम का अर्थ ये हो गया, सेक्स हो गया, है ना। प्रेम का अर्थ ये हो गया कि आप और वो मिल गए तो मस्ती हो गया, फिर आप करो, मज़े करो, एक दूसरे में घुसो, एक दूसरे को काटो। हमारा प्रेम ये है, हमारा सेक्स, उसी को हम मूल्य देते हैं। सेक्स को लोग मूल्य देते हैं, प्रेम को लोग मूल्य नहीं देते। और सेक्स बिल्कुल भौतिक चीज़ है, सेक्स बिल्कुल भौतिक चीज़ है ना। कैसे, जैसे सेक्स कैसे पैदा होता है, जब आपका जननेंद्रिय है तो उसको जब आप चलाओ, उस केंद्र पर चोट करो, ध्यान दो, तो भीतर कुछ हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन्स पैदा हो जाएंगे और वो पैदा होने के कारण आपके भीतर एक काम वासना पैदा हो जाएगा, है ना। तो एक भौतिक चीज़ हो गया ना। इसीलिए ऐसी दवाएं होती है जिसको लोग सेवन करते हैं और उनको ज़्यादा उत्तेजना आता है सेक्स का। तो जिस चीज़ को एक दवाइयाँ जगा रही है ना, उसको हम प्रेम नहीं बोल सकते। और वो भौतिक चीज़ ही है, भौतिक चीज़ से प्रभावित होती है, जो किसी दवाई के असर से या शरीर के हार्मोन्स के पैदा होने के कारण जो जोश पैदा हुआ, जो आकांक्षा पैदा हुआ, वो केवल एक भौतिक चीज़ है। उसको तर्क जान सकता है, तर्क में बैठ सकता है, क्योंकि वो बात ही तर्क की है। मगर लोगों ने इसी आनंद को, इसी अपने शरीर पर
जैसे लोग बहुत तरह के शरीर में डालते हैं ना, नशा डालते हैं, है ना, दारू डालते हैं, तो ऐसे सेक्स डालता है, ये भी एक ऐसे ही नशा है। और ऐसे अपने भीतर धन, पद, प्रतिष्ठा, लोभ, मोह, ये सब इनके नशे डाल देते हैं। तो इन इन नशे डाल के उनका शरीर में कुछ हार्मोन्स विकसित होते हैं और उत्तेजना लाते थे, और उसी उत्तेजना में वो बेहोश होते हैं और उनको मज़ा आता है। तो ये हमारी जीवन है, तर्क की जीवन। तो इसलिए हमारा जीवन में जो सुख है ना, ये हमारे शरीर का कुछ हार्मोन्स को एक्टिव करके हो रहा है। लोग पागल हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि कुछ हार्मोन्स उनके भीतर वो कम हो गए या कुछ ज़्यादा हो गए, है ना, इसलिए लोग पागल हो रहे हैं। तो ये सब हार्मोन्स का खेल है। सेक्स भी हार्मोन्स का खेल है। भौतिक चीज़ें नापा जा सकता है। आपको कितना सेक्स में कितना आनंद, चरम आनंद, अंतिम कहाँ तक आपका पहुँचा, उसको हम जोख सकते हैं। और दूसरे को कितना हुआ, कहाँ तक हुआ उसका चरम आनंद, उसको भी जोख सकते हैं। और हम एक चार्ट बना सकते हैं, एक डायग्राम बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल नापी तौली जोखी जा सकती है ये बातें। तो इसलिए सेक्स जो है वो भौतिक चीज़ है, फिजिकल है। प्रेम फिजिकल नहीं है, पर इसीलिए प्रेम ही परमात्मा है। मगर हमने प्रेम को इसमें डाल दिया। अब सेक्स में थोड़ा सा प्रेम का आकर्षण होता है, इसलिए लोग इसमें फंस जाते हैं। मगर प्रेम शुरू में था, बाद में वो सेक्स हो गया, है। प्रेम से एक दूसरे के बीच में आकर्षण हो गए थे और फिर सेक्स में अंत हो गया और प्रेम समाप्त हो गया, है। ये घटना हमारे जीवन में घटती। मगर जो प्रेम पैदा हुआ था पहला प्रेम जिसको बोलते हैं ना, किसी को देख के, तो वो प्रेम उसी को साधना करना है ना। वो क्यों विलुप्त हो गया, कहाँ से वो आया, तो ये बात महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो इसीलिए उस प्रेम को लोगों ने भगवान बोलना था। प्रेम का ही पूजा हो रही होती है ना। जहाँ प्रेमी है, बहुत इतिहास में भी जो एक आदर्श प्रेमी रहे, जो आध्यात्मिक प्रेमी रहे, तो उनकी ही पूजा पाठ होनी चाहिए थी। जैसे मीरा, आप मीरा का प्रभाव नहीं देख पाओगे, मीरा का मंदिर भी आप देख नहीं पाओगे कहीं, उनका पूजा पाठ भी कोई नहीं करता है। मीरा का कोई पूजा पाठ नहीं करता, मगर कृष्ण का लोग पूजा पाठ करते हैं, है। कितने लोग हैं कृष्ण को कैसे कैसे पूजा करते हैं, बहुत सारे अनुष्ठान हैं। मीरा का कोई पूजा पाठ नहीं करता, क्यों? क्योंकि मीरा प्रेम है ना। मीरा प्रेम है और कृष्ण की पूजा हम करते हैं क्योंकि हम कृष्ण जैसे बनना चाहते हैं, है ना। हम मीरा जैसे बनना नहीं चाहते, हम कृष्ण जैसा बनना चाहते हैं। मगर कृष्ण जैसा बनने के लिए हमको मीरा जैसा बनना होगा। हम मीरा जैसा हम बनना नहीं चाहते, इसलिए हमको कृष्ण कभी नहीं मिलेगा, है ना। कृष्ण तो उसी को मिलेगा जो मीरा को पूजा करेगा, जो कृष्ण की पूजा नहीं करेगा, जो मीरा का प्रेम करेगा। कृष्ण की पूजा नहीं करेगा, कृष्ण से ज्ञान लेगा। कृष्ण ने बहुत अच्छा सा ज्ञान दिया है ना। भागवत गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग, सांख्य योग पर उन्होंने बहुत अच्छा नॉलेज दिया है, तार्किक ज्ञान, है ना, एक बौद्धिक समझ। तो उन समझ को हम वहाँ से जान सकते हैं, ठीक है। मगर हम प्रेम का अनुभव कर नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रेम को, कृष्ण के अंदर के प्रेम को जानने के लिए हमको मीरा जैसा हमको बनना है, तो वो हम है नहीं। तो अच्छा शब्द प्रेम था, मगर इस कारण वो विकृत हो गया। तो इसलिए लोग प्रेम को भगवान नहीं मानते, है ना। तो इसलिए परमात्मा शब्द चल रहा
अहिले अब तक परमात्मा शब्द ठीक ठाक ही चला। यहाँ भगवान शब्द भी विकृत हो गया, आत्मा शब्द भी विकृत हो गया। लोग समझने लगे आत्मा माने हर एक आदमी के अंदर जो एक होती है, जिसका आकार होता है, रूप होता है, और जो आती है जाती है शरीर में, शरीर से बाहर निकलती हैं, इस चीज़ को हम आत्मा बोलते हैं। मगर ऐसी चीज़ तो कुछ होती नहीं है, है? तो तर्क है ना, वो भी तर्क से हम आत्मा को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आत्मा का अर्थ भी गलत हो गया, क्योंकि तर्क के पास अर्थ गलत हो ही जाएंगे। और उसमें भी जो बुद्ध पुरुष है वो अच्छा तर्क दे देंगे उन शब्दों को, और वो शब्द जीवित रहेगा। नहीं तो ये शब्द सब विकृत हो जाएंगे। अभी तक जैसे ध्यान शब्द, साक्षी शब्द, परमात्मा शब्द, समाधि शब्द, ये शब्द चल रहे हैं ना, है? मुक्ति, ये शब्द मुक्ति, तो ये शब्द अच्छे से चल रहे हैं, क्योंकि गुरुओं ने इनको अच्छा इनकी व्याख्या किया है। तो हमने जो अपनी विकृत व्याख्या है वो उसमें अभी डाली नहीं हुई। हम वहाँ तक नहीं पहुँचे, हम वहाँ तक ही पहुँचे। जहाँ जहाँ हम पहुँचे वहाँ वहाँ हमने उसको विकृत कर दिया। हम भगवान तक पहुँचे, क्योंकि हमको कुछ आवश्यक है, हमको कुछ चाहिए, तो इसलिए भगवान से मिलना होगा, उससे झुकना होगा। तो इसलिए हम भगवान शब्द के पास चले गए, मगर परमात्मा शब्द के पास हम अभी आए नहीं, है? क्योंकि जीवन को पूरा अनुभव करने की क्षमता हमारे पास है नहीं। हम तो जीवन को टुकड़े टुकड़े में जीने के लिए और वहाँ सफलता पाने के लिए भगवान से कुछ मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान शब्द हमने विकृत किया, आत्मा शब्द विकृत किया, ध्यान शब्द भी विकृत कर ही दिया है। ये भी विकृत हो जाएगा। लोगों ने ध्यान को इस तरह प्रचार प्रसार किया है। ध्यान करने वाले केंद्र होते हैं, वहाँ आप फीस चुका के वहाँ जाके आप ध्यान कर सकते हैं। आपका ध्यान कितना लगा वहाँ नापा जा सकता है, तौला जा सकता है। और आपको बता रहे हैं कि इस तरह आप ध्यान करो तो आपका परमात्मा भीतर दिख जाएगा। मगर बात जो ध्यान करने की है वो तर्क की बात है, और परमात्मा जिसको जानना है वो तर्क की बात है। मगर लोगों को हम भरमा जा सकते हैं, लोगों को हम भ्रम में पाड़ सकते हैं। उनको बोल सकते हैं कि यहाँ अच्छा ध्यान में करवाते हैं, यहाँ आपका मानसिक जो भी समस्या है उसका इलाज हो जाएगा, तो आप ऐसा करो, तो वो लोग मान जाएंगे आपकी बात, क्योंकि वो बेचारे परेशान हैं खुद और बहुत सारे काम कर रहे हैं, इससे होगा कि उससे होगा। आप ये बोल रहे हैं कि हो ही जाएगा, तो फिर आपके पास भी आ जाएंगे, वो भी करने लगेंगे। तो इस तरह ध्यान हो रहा है ना? ऑनलाइन ध्यान हो रहा है। ध्यान भी लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, है ना? तो ये सब हो रहा है। ध्यान शब्द को भी हमने विकृत कर ही डाला, और नए शब्द खोजने होंगे, वह उन्हीं शब्दों को फिर व्याख्या करना होगा। इसलिए ओशो ने ऐसा उपाय अपनाया, जो शब्द विकृत कर दिया उन्हीं शब्दों को अच्छा व्याख्या करने का प्रयास किया। ओशो बोलते थे कि दूसरा शब्द कोई लेकर आओ तो भी वो एक शब्द ही होगा, और बाद में वो भी विकृत हो जाएगा। इसलिए इससे अच्छा ये है जो चल रहे हैं शब्द है उसी को आप सही व्याख्या कर दो। तो इसलिए ओशो ने नया शब्द नहीं दिया। आप देखे होंगे ना, ओशो ने संन्यास शब्द को सबसे ज़्यादा प्रयोग किया और संन्यास का प्रयोग भी करवाया। तो संन्यास विकृत हो चुका था ना, संन्यास के नाम पर लोग घर बार त्याग रहे हैं और आश्रम में व किसी जंगल में बैठ रहे थे, उसको वो संन्यास बोलते थे। तो इतना विकृत हो चुका था। मगर ओशो ने ये बोला कि शब्द चेंज करने से नहीं होगा, क्योंकि बात अशब्द की बात है। तो इसलिए जो चल रहे शब्द हैं ना, उनके वो शब्द के पास कुछ होता है, वो शब्द
किसी ऋषि मुनि ने उच्चारण किया हुआ शब्द बहुत बार उसका उच्चारण हुआ है, उस पर प्रयोग हुए हैं, तो इसलिए नए शब्द से ज़्यादा ये शब्द ही अच्छे होंगे। इसलिए ओशो ने साक्षी शब्द को बहुत बार दोहराया। साक्षी शब्द, ध्यान शब्द को उन्होंने प्रयोग किया। मगर इसमें कृष्णमूर्ति थोड़ा फर्क है। उन्होंने पुराना कोई भी शब्द प्रयोग नहीं किया, नहीं उपयोग किया, क्योंकि उन्होंने ये चेष्टा नहीं उठा लिया, ये जिम्मेवारी नहीं उठाई कि पुराने शब्द के नए असली व्याख्या कर दो। तो वो पूरे ही उसको गलत बोलते थे और वो नए शब्द डालते। अगर नए शब्द देना हो तो पुराने जो शब्द है उसको मिटा ही देना पड़ेगा। आप संन्यास के लिए कोई दूसरा शब्द मुक्ति ये शब्द आप प्रयोग करेंगे तो संन्यास शब्द को आप गलत बोलना पड़ेगा। तो इसलिए कृष्णमूर्ति को ये सभी चीज़ों को गलत बोलना पड़ा, ना चाहते हुए भी। इसलिए कृष्णमूर्ति ने ध्यान शब्दों को भी बहुत विरोध किया। ओशो ने, कृष्णमूर्ति ने संन्यास शब्द को भी गलत माना है ना। आत्मा, परमात्मा, ये शब्दों को उन्होंने तो नए नए शब्द दिए, जैसे ऑब्जर्व्ड, अवेयरनेस, चॉइसलेस अवेयरनेस, है ना। वो बिल्कुल नए शब्द दे रहे हैं। बात वही है, संन्यास, ध्यान, ये जो शब्द है यही बात है। मगर दो तरीका ठीक है ना। नया शब्द भी देना आवश्यक होगा, क्योंकि लोग बहुत उसमें इतने जुड़े हुए हैं कि नई व्याख्या उनको दे दो तो भी वो उनको गलत व्याख्या करते ही रहेंगे। तो दूसरा उपाय ये है कि वो शब्द ही त्याग दो फिर, है ना। उसको ही झूठ बोल दो कि संन्यास झूठ है, ये लेना नहीं है, अंधविश्वास है। इस तरह इसको प्रयोग करना होगा। तो दूसरा रास्ता उस कृष्णमूर्ति ने अपनाया है। तो शब्द जो पुराने पहले से चलते आए शब्द है उनका विकृत अर्थ हो गया। ऐसे ही प्रेम शब्द का भी विकृत हो गया, प्रेम शब्द भी। मगर होना चाहिए था प्रेम। जैसे कृष्णमूर्ति बोलते हैं ना, गॉड इज अ लव, वो भी बोलते हैं, प्रेम को ही महत्व देते हैं। जीसस क्राइस्ट है, वो भी प्रेम को ही महत्व देते हैं। परमात्मा प्रेम है। सभी जो भी आए, ऋषि मुनि, ये फकीर, संत, कवि, सभी ने प्रेम के ही गीत गाए। मीरा, है ना। तो ये प्रेम क्या है? ये परमात्मा है, छिपा है, अदृश्य है, अतर्क है। तर्क से हम इसको नहीं जान सकते, है ना। कहाँ से आता है पता नहीं है, कहाँ जाता है पता नहीं है, क्यों आया है ये भी पता नहीं, क्यों जाता है क्यों ये भी पता नहीं, आगे क्या होगा ये भी पता नहीं। तो कुछ पता नहीं, अतर्क है। तो इस स्थिति हमको रहना है, तब हम परमात्मा से हमारा साक्षात्कार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे हम जब इस दशा में हम आएंगे तब हम तर्क को छोड़ देंगे, है ना। तर्क को छोड़ देने के बाद क्या होगा? तर्क करने के बाद जो होता था उससे विपरीत होगा, है ना। अभी की दुनिया जो है हमारी क्या है? तर्क के द्वारा जो व्याख्या होती है वही हमारी ज़िंदगी है। तो आप तर्क नहीं करोगे तो क्या होगा? जो आपकी ये जिंदगी थी ये नहीं होगी, कुछ और होगा, है ना। अतर्क घटेगा ना आपके भीतर, कुछ अतर्क घटेगा। आप परमात्मा ही हो जाओगे, सीधे ही आप परमात्मा ही हो जाओगे। तर्क छोड़ दिया, बुद्धि छोड़ दिया और भाव में जीने लगी, है ना। अतर्क होकर, शून्य होकर, निर्विचार होकर, शांत होकर आपके पास बैठने की क्षमता है तो आप तुरंत ही परमात्मा हो जाओ। तुरंत। जब तर्क को पूरा छोड़ दिया तो परमात्मा पूरा हो गया। ऐसा नहीं होगा कि परमात्मा टुकड़े टुकड़े में आएगा, थोड़ा अभी आएगा। ये एकदम से ये बात अनुभव में आ ही जाएगी ना। तर्क छूटेंगे तो क्या होगा? फिर अतर्क होगा,
आप कुछ अनुभव करेंगे ना। अभी तो तर्क में आप उलझे हुए थे, विचारों में खोए हुए थे, स्वप्नों में खोए हुए थे। तो आपने अब तर्क को छोड़ दिया, विचारों को छोड़ दिया, और आपके पास स्वप्न नहीं होगा, आपके पास बेहोशी नहीं होगी, जागरण होगा आपके पास। वो जागरण का आपको अनुभव होगा, और वो जागरण क्या है वो आपको पता नहीं, तो अनुभव होगा। तर्क से हम परमात्मा को कभी नहीं जान पाएंगे। प्रेम जैसा ही होगा। हम प्रेम जितना भी प्रेम में हम जिए, हम प्रेम को जान नहीं पाएंगे, है ना। ये बात हमको पता है ना। जितना भी हम प्रेम में जिए, हम प्रेम को कभी जान नहीं पाएंगे। अधूरा ही होगा, अधूरा ही होगा, क्योंकि वो उतना रहस्य है, उससे ज़्यादा और रहस्य है, फिर और रहस्य है ना। तो इस तरह परमात्मा भी रहस्य है, इसको भी जाना नहीं जा सकता। जाना नहीं, तर्क से जाना नहीं जा सकता, मगर अनुभव होएगा उसका। जैसे प्रेम को तर्क न जान नहीं सकता, मगर प्रेम का अनुभव तो होता है ना, है ना। प्रेम तर्क से पैदा नहीं होता है। प्रेम तर्क के द्वारा नापा जोखा नहीं जा सकता है, मगर फिर भी प्रेम का अनुभव तो होता है ना, है ना। ऐसा ही होगा, परमात्मा का भी अनुभव होगा, आप उसमें जिएंगे, और ये सदा आपके पास होगा फिर, क्योंकि आप सदा अतर्क में रह सकते हैं, है ना। हम अतर्क अवस्था में रह सकते हैं, इसीलिए हमको सदा ही परमात्मा मिलेगा। जब भी हम अतर्क हो जाएंगे तो इसी पे आ जाएंगे फिर, और इससे दूर जाना एक बंधन होगा, तो इसलिए हम तर्क को ही छोड़ देंगे पूरे के पूरे, हैं, और बिल्कुल अतर्क होकर जीना शुरू कर देंगे, क्योंकि उस अतर्क का अनुभव होगा हमको। तो मित्रों, तर्क मगर फिर भी सहायक होता है, वो हमको सहयोग कर सकता है ना। दुनिया में कोई भी चीज़ झूठ और पूरे अनावश्यक नहीं होती है, ठीक है। दुनिया में कोई भी चीज़ अनावश्यक नहीं होती है। तर्क इतना अच्छा आवश्यक है। तर्क से कितने कितने काम होते हैं, पूरा संसार तर्क से चल रहा है। लोग जानवर से आदमी हो गए, तर्क के सहारे ही हुए, समाज बन गया, आविष्कार हो गए, सुख सुविधा में जीने लगे। तो ये सब तर्क की कृपा है, मगर तर्क परमात्मा को जान नहीं सकता। तो इसलिए तर्क अपनी जगह पर ठीक है, वहाँ पर उसका उपयोग होगा। अतर्क में रहने के बाद भी, है ना, जिसको बोलते हैं ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद भी तर्क को हम नहीं छोड़ेंगे। बाहर की दुनिया में रहने के लिए उसी तर्क का हम प्रयोग करेंगे, कोई विरोध नहीं होगा तर्क से। हमने ऐसी बात जानी जो तर्क के बाहर की है, तो तर्क भी अपनी जगह पर ठीक है, ये दुनिया भी ठीक है। तो तर्क से हम समाज में रहना है और जानना है अतर्क को। और तर्क आपसे क्या फ़ायदा कर सकता है इसमें कि आप तर्क करके 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 थक के एक अवस्था पर आ सकते हैं कि अब तर्क से नहीं होगा, तो फिर आप अतर्क हो जाएंगे। जो आदमी तर्क करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा करेगा और होगा उसको नहीं, और फिर उसको भ्रम होता रहेगा तर्क को। जैसे कि उसको जान गए मैंने, तर्क बहुत बार लगेगा तर्क को कि उसने जान ही लिया। तो ऐसे ही तर्क द्वारा आप चलते रहेंगे परमात्मा को, प्रेम को जानने के लिए, और थकेंगे एक दिन और आप तर्क को छोड़ देंगे। और जिस दिन आप तर्क को छोड़ देंगे उसी दिन आपको प्रेम का अनुभव हो जाएगा, है। जैसे कोई भौतिक दुनिया का प्रेम भी उस प्रेम को पाने के लिए कुछ प्रयास कर रहा है, तो नहीं होगा, है ना। कुछ किताब पढ़ के, कुछ ध्यान साधना करके वो प्रेम वापस नहीं आएगा। मगर वो अगर करता रहे तो एक दिन थक जाएगा और
उसको भी बोल देगा कि तर्क से कुछ हुआ नहीं तो उसको छोड़ देगा, तो छोड़ने के कारण उसको अनुभव हो जाएगा। तो तर्क यही है। अच्छी बुद्धि क्या है? अच्छी बुद्धि यही है कि आपको वो बोल दे कि बुद्धि से नहीं होता है भाई, तो और सहारा ले। ये बात बुद्धि आपको बता सकती है। अगर बुद्धि का ठीक उपयोग किया तो आपने ठीक बुद्धि का उपयोग किया और ठीक आपने तर्क किया तो तर्क होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, ऐसे तर्क कर के लास्ट में क्या होगा? तर्क से नहीं होगा, ये भी तर्क से पता लगेगा, है ना। जब तर्क से नहीं होगा, ये तर्क आपको दे देगा, तो फिर आप तर्क से बाहर आ सकते हैं, है ना। तो ये फ़ायदा उसको होता है। तो इसीलिए ये भी एक ध्यान की साधना की विधि है। इसको बोलते हैं ना, सांख्य योग है, ज्ञान योग है। तो कुछ लोग इसमें चलते हैं, मगर भटकने का बहुत संभावना है। थकना है तर्क से और थक के जानना है कि इससे नहीं होगा। मित्रों, आप कुछ ऐसे थकना चाहते हैं कुछ ध्यान करके, तो आपको थकाने में और थका के कुछ अतर्क का परमात्मा का अनुभव आपको करवाना है। तो उसके लिए कुछ मेरे पास प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है, वो आप सुन के अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे बात करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।